हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब टू वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू यूनिट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आईसीटी को ही इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी refers to all the methods, tools and concepts related to storing, recording and sending digital information। ठीक है, तो क्या होता है कि आप इंफॉर्मेशन को अगर हम किसी डिजिटल मीडिया में स्टोर कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं या सेंड कर रहे हैं। डिजिटल मीडिया हो गया जैसे टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स और लैपटॉप या डेस्कटॉप्स। तो उसमें अगर हम यूज कर रहे हैं उनका यूज करते हुए इंफॉर्मेशन को स्टोर, रिकॉर्ड या सेंड कर रहे हैं, तो उसी को हम बोलेंगे, उसको हम केटर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो उसके लिए हमारे को कुछ कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी, जैसे कि ये इनपुट है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, आपने पहले भी करी होंगी। तो इनपुट हो जाता है, जैसे आपका हो गया वेब कैम, स्कैनर, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल रीडर, जॉयस्टिक, स्क्रीन्स, कीबोर्ड, ये सारे किस में आते हैं? इनपुट डिवाइसेस में। आपका जो कैमरा है, ठीक है, वेब कैमरा आपका सिर्फ इनपुट डिवाइस होगा, पर जो डिजिटल कैमरा है वो इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है। हेडसेट हो गया, ठीक है, टच स्क्रीन हो गई, सीडी और डीवीडी, मॉडेम, पेन ड्राइव, ये सारे दोनों चीजें होती है, इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है। ठीक है, सीडी में आप स्टोर भी करते हैं, सीडी से आप आउटपुट भी ले सकते हैं। टच स्क्रीन हो गया, आप टच स्क्रीन से इनपुट भी रहे हैं और आप उस पर देख भी सकते हैं। मॉडेम हो गया, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर इसको बोलते हैं, हमने ये किया भी था। ठीक है ना, पेन ड्राइव हो गई। और आउटपुट कौन कौन सी होती है? हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर, ठीक है, लेजर प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर कोई भी हो सकता है, प्लॉटर, ठीक है, बड़ा वाला जो प्रिंटर होता है उसको हम प्लॉटर बोलते हैं, जो बड़े बड़े मैप्स और डायग्राम्स, जो अगर आपको प्रिंट करना है, बैनर्स, मैप्स के लिए प्लॉटर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इनपुट बेसिकली करते क्या है, क्या क्या करते हैं? ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, पीडीएफ, डॉक फाइल्स, स्प्रेडशीट्स, पावरपॉइंट फाइल्स, ये सब हम इनपुट करते हैं और इसी का ही हम आउटपुट भी देखते हैं। तो आई थिंक आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बातें कुछ क्लियर हो गई। आपने ये पहले भी किया हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में इसमें जाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। ठीक है, बाकी आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर वो होते हैं विच यू कैन सी एंड टच। ये आपने क्लास 3 से आई थिंक इसकी डेफिनेशन आप देखते जा रहे हैं। ठीक है, ये आपने पहले भी देखा होगा। हार्डवेयर में सारी जो भी हमारी इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं वो सारे हमारे किस में आ जाती है? हार्डवेयर में आ जाती है। इनपुट प्लस आउटपुट प्लस प्रोसेसिंग डिवाइसेस प्लस स्टोरेज डिवाइसेस, ये सारी हमारे हार्डवेयर में आ जाती है। मदरबोर्ड, रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क और कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर्स, प्रिंटर, स्पीकर्स, ठीक है, तो ये सब हमारे हार्डवेयर में आ जाते हैं। और एप्लीकेशन, अब सॉफ्टवेयर में कौन सी आती है? जो हमारी एप्स होती है, कुछ तो हमारी सिस्टम एप्स होती है, ऑलरेडी इनबिल्ट होती है, और कुछ हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं या उसको इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया और आपका ये फोटोशॉप हो गया, कि जितनी भी ऑफिस की, ऑफिस या आपकी MS ऑफिस की जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी भी आपकी उसके अंदर एप्लीकेशन है, आई मीन टू से, तो वो सारे क्या हो जाती है? आपकी यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, यूजर सॉफ्टवेयर, यूजर एप्लीकेशंस हो जाती है। तो ये आपकी विंडोज अगर इनबिल्ट आ रही है तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर बन गया, और अगर आप खुद इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो तब आपका यूजर एप्लीकेशन बन जाता है। तो सिस्टम एप्लीकेशन और यूजर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एकदम से क्लियर, एवरीथिंग क्लियर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आपकी बुक में। यहाँ पे इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया कि आप कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं, पावर बटन से। जो लैपटॉप होता है उसमें जस्ट आप एक पावर बटन ऑन कर लेते हैं तो स्टार्ट हो जाता है। बट जो आपका डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में पहले आपको मेन पावर ऑन करनी पड़ती है और फिर आपको CPU ऑन करना पड़ता है और फिर आपको आपका डेस्कटॉप का
बटन ऑन करना पड़ता है। तो 3 स्टेप्स में आपको ऑन करना पड़ता है, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ता है, फिर आपको लॉग इन करना पड़ता है, यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। और काम करके आपको लॉग आउट या शट डाउन करना पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड को, ठीक है, कीबोर्ड को अगर मैं ऊपर में दिखाऊं तो कुछ फंक्शन कीज है इसमें इसमें ये पूछ ली जाती है फंक्शन कीज कितनी है। F1 से F12 तक यानी कि 12 फंक्शन कीज है, ठीक है। आपकी कंट्रोल कीज कौन सी है कि जिसमें आपका कंट्रोल, शिफ्ट, कैप्स लॉक की, टैब की, ऑल्ट की, ये सारी आपकी आ जाती है कंट्रोल की में, ठीक है। विंडो की एक अलग से हो गई। पंचुएशन, जितने भी आपके पंचुएशन मार्क है, सेमीकोलन, कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, ये सारे जो आपके आ जाते हैं पंचुएशन में। तो जितने भी आपके पंचुएशन हैं वो आपको पंचुएशन कीज हो गई, नेविगेशन कीज हो गई, जिससे आप ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर भी देखो, नीचे भी, दाएं भी और बाएं भी, तो वो सारा आपका नेविगेशन कीज में आ जाता है। न्यूमेरिक कीज हो गई जो आपकी नंबर कीज हो गई, ठीक है। यही आपका पूरा वो बताना चाह रहा है, ठीक है। और अब माउस की बात कर लेते हैं। माउस के जो बीच में पहले इस तरह के माउस आता था जिसमें लेफ्ट की, राइट की और बीच में स्क्रॉल बार होता है, ठीक है। तो जिससे आप ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसमें अब ये पूछ लेगा कि रोल ओवर और होवर क्या होता है। जस्ट आप अगर उसके ऊपर उसको हल्का सा रोल कर रहे हैं, ठीक है, तो होवर कर रहे हैं मतलब उसके ऊपर जैसे आप ऐसे टच कर रहे हैं तो वो हो गया होवरिंग। अगर पॉइंट और क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूं तो ये हो गया पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, जैसे कि मैं आपके सपोज आपको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करके दिखाऊं, चलो मैं करके दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज है इसको मैं कहीं और एक उस पे जगह पे यहाँ से यहाँ पे खींच के इधर से उधर ले जा रही हूँ, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो ये बातें हो गई ड्रैग एंड ड्रॉप की बातें। और डबल क्लिक आप 2 बारी क्लिक कर रहे हैं तो डबल क्लिक हो गया माउस पे, सिंपल एज दैट, ठीक है। और कोई आपका अब आ जाते हैं, नेक्स्ट सेशन आ जाता है परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशन। अब फाइल्स एंड फोल्डर्स की बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे कि मैं आपको अपना डेस्कटॉप दिखाऊं तो यहाँ पर आपने कुछ भी न्यू ओपन कर दिया, फोल्डर बन गया, तो ये आपका फोल्डर हो गया, ठीक है। इसमें ये फोल्डर अभी एम्प्टी है, इसको मैंने मिनिमाइज किया तो इसके अंदर मैं ये अपनी फोटोज डालना चाहती हूँ, तो ये फोटो इधर आ गई, ठीक है। और इसको मैं ओपन करना चाहती हूँ तो मैं ओपन भी करके देख सकती हूँ, ठीक है। ये फोटोज आ गई, इसमें मैं अपनी डॉक्यूमेंट्स को भी सेव कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये फाइल्स हो गई और यहाँ से मैं अपनी एक नई फाइल भी क्रिएट कर सकती हूँ न्यू से। अब न्यू फाइल भी, कैसी फाइल मुझे बनानी है, डॉक फाइल, अगर मेरे को डॉक फाइल बनानी है, न्यू डॉक फाइल, तो यहाँ पे न्यू डॉक फाइल भी बन गई, तो ये ओपन करूंगी तो ये ओपन हो जाएगी। अब किस में ओपन करना है, वर्ड में, तो ये वर्ड में हो जाएगी, जस्ट वंस, ठीक है। तो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका फाइल्स और फोल्डर्स की बातें हो गई। मैंने आपको फटाफट से बता दिया कि फाइल और फोल्डर्स कैसे बनते हैं। फिर आपकी अगर ये बोलते कि एक्सटेंशन क्या है, नोट पैड पे .txt फाइल का एक्सटेंशन होता है, नोट पैड का टेक्स्ट का, ठीक है। आपकी वर्ड में DOC होता है एक्सटेंशन, JPG में आपकी इमेज सेव होती है, MP3 में आपका ऑडियो फाइल सेव होती है, ठीक है। अब आपका ये उबुंटू आपका एक एडिटर है जिसको ये यहाँ पे बता रहे हैं, तो सिंपल है,
ठीक है, ये टेक्स्ट एडिटर है, वहां पे आप टाइप करके उसमें आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, जर्नली फाइल एक्सप्लोरर, जैसे कि मैंने अभी आपको हमने यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर करके दिया, तो ये मेरा फाइल फोल्डर है। ठीक है, ये फोल्डर हो गया। बाहर जाना चाहती हूँ मैं, ठीक है, तो ये सारे मेरे फोल्डर हो गया। यहाँ पे सर्च कर रहे हैं तो ये एक्सप्लोरर मेरा फाइल मतलब जिसमें मेरी सारी फाइल्स ओपन होके आ गई फाइल फोल्डर में। तो उससे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, तो फाइल एक्सप्लोरर हो गया। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। ये आपका इसमें अब आ जाती है आपकी शॉर्टकट की। कंट्रोल Z होता है अनडू के लिए, कंट्रोल Y रीडू के लिए, कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल X कट के लिए, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल P प्रिंट और कंट्रोल S सेव। ये कैसे भी करके कई बार शॉर्टकट में पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि भी कहते फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज फॉर पेस्ट इन द फाइल, तो P नहीं होता है। ठीक है, कंट्रोल V होता है, याद रखिएगा। तो व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड? तो नोटपैड अभी मैंने बताया .txt फाइल। व्हाट डू यू यूज टू कॉपी समथिंग? कंट्रोल C। हाउ इज द कंप्यूटर फाइल सिमिलर टू योर फिजिकल फाइल सिस्टम इन द स्कूल? तो जैसे स्कूल में ये कह रहे हैं कि कैसे सेम होती है कि जैसे आपकी फाइल को आप फोल्डर्स में रखते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे भी मैंने आपको फोल्डर्स में अपनी सारी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके दिखा दिया। हाउ डू यू सेव अ टेक्स्ट फाइल इन उबुंटू? आप नॉर्मल सेव कैसे करेंगे? कोई भी फाइल को लिया और यहाँ पे आके, जैसे मैंने ये वर्ड है, ठीक है, ये वर्ड है, तो यहाँ पे आकर आप सेव या सेव एज से आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ओपन करना है तो यहाँ से हमारी जो भी मेरे पहले की फाइल्स होंगी वो ओपन हो जाएंगी। ठीक है, सेव मैंने आपको बता ही दिया। प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। प्रिंट भी पता ही आपको, अगर आपने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है तो आप प्रिंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू अदर एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये बातें हो गई। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा बताने वाला नहीं है, बट एक बार ही पता जरूर होना चाहिए। अब आ जाती है आपकी कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस। भाई, आपको कंप्यूटर का बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए, क्योंकि आज के डेट में कंप्यूटर से ही आप सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से उसका केयर कैसे कर सकते हैं? मोबाइल हो गया, ठीक है, वो भी तो एक कंप्यूटर है, तो अगर आप उसको अच्छे से केयर नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो देखिए ये कीबोर्ड को कैसे क्लीन कर रही है। ठीक है, विथ सॉफ्ट ब्रश से क्लीन करना चाहिए। आपको कोई खाना या पानी कंप्यूटर के पास में नहीं रखनी चाहिए, खाने पीने की चीजें। ठीक है, और आपको बहुत ही केयरफुली कुछ बैग में या कैसे करके उसको हैंडल करना चाहिए। ये नहीं कि हाथ से ही आप लेके इधर उधर घूम रहे हैं। उसको अगर कहीं आपको लेके जाना है तो प्रॉपर बैग, सेफली एक बैग में लेके जाना चाहिए। ठीक है, और इसका एक कंप्यूटर को कूल रखना चाहिए, यानी कि आपको एक ठंडे एनवायरनमेंट में इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि इसको हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो ओवरचार्ज नहीं हो जाना चाहिए आपका सिस्टम, तो क्योंकि फिर वो उसकी बैटरी रिड्यूस हो जाती है, बैटरी लाइफ कम हो जाती है। ऑलवेज प्लग इन द डिवाइसेस केयरफुली, आपको डिवाइस को प्रॉपरली प्लग इन करना चाहिए। ठीक है, और डू नॉट रन मेनी प्रोग्राम्स एट ए टाइम। बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको कंप्यूटर पर साइमल्टेनियसली रन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आपका कंप्यूटर में जो आपकी लगता है कि थोड़ा स्लो हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने ईमेल इनबॉक्सेस और आपके जो नॉर्मल आपके फाइल्स और फोल्डर्स हैं जो आपके डेस्कटॉप पे या आपके मोबाइल में जो डॉक्यूमेंट्स या डाउनलोड्स में, आपको वैसे क्लियर करना चाहिए। ईमेल को क्लियर करना चाहिए। क्लीन अप योर कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर एंड बैकअप योर डेटा वीकली। ठीक है, और अगर आपका बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा है तो वीकली, अगर बहुत ज्यादा डेटा आप यूज कर रहे हैं तो डेली भी कर सकते हैं। हाँ, बहुत ही कम है तो आप मंथली बैकअप ले सकते हैं। ठीक है,
मंथली मेंटेनेंस, आपको ट्रांसफर फोटोग्राफ्स टू कंप्यूटर, जो भी आपका मोबाइल है उससे आप ट्रांसफर कर सकते हैं कंप्यूटर में, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। अनइंस्टॉल unused programs, run disk cleaner, run full system virus scan, और ईयरली क्या कर सकते हैं उसमें क्लीन अप कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑन सोशल मीडिया अकाउंट्स, जो भी आपकी बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट्स है, डुप्लीकेट अकाउंट्स नंबर्स कई बार ये हो जाते हैं, वो सब आप डिलीट कर सकते हैं। आपका ईमेल कॉन्टैक्ट लिस्ट में देख सकते हैं, अपडेट योर ऑपरेटिंग सिस्टम, अपडेशन कर सकते हैं, और एक्सपायरी ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, और आपका जो सॉफ्टवेयर है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो देखिए अप टू डेट है या नहीं, और वर्क कर रहे हैं या नहीं। बैकअप ऑफ योर डेटा, तो आप बैकअप अपना सीडी में या पेन ड्राइव में अपना डेटा बैकअप रख सकते हैं, ठीक है। वायरसेस को स्कैन करके आप क्लीन कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपने सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आ जाता है हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ठीक है। तो अब इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा कि आपको कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे नहीं देनी है, ठीक है। बहुत ही सोच समझ के अपनी इंफॉर्मेशन डालें, ठीक है। और आपको जो है आपके क्योंकि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस आपके सिस्टम को कर सकता है, तो कोशिश कीजिए कि आप कभी भी अपने फ्रेंड की या अपने कहीं स्कूल के उसमें अगर आप सिस्टम यूज कर रहे हैं, अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो अपना पर्सनल अकाउंट ना ओपन करें, कोशिश कीजिए, क्योंकि वहां पर आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। और हमेशा कोशिश कीजिए कि आप लॉग आउट हो जाए, ठीक है। ये बातें हो गई। अब थ्रेट्स टू कंप्यूटर, आपके सिस्टम को थ्रेट क्या क्या हो सकते हैं, ये देखिए उसने बहुत अच्छे से दिखाया कि आपका चोरी करके कोई लेके जा सकता है, ठीक है। और चोरी आपका सिर्फ फिजिकली चोरी नहीं, वो आपकी आइडेंटिटी को चोरी कर सकता है, मतलब आपका नाम लेके वो अंदर घुस रहा है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, है ना। आइडेंटिटी आपकी लेकर वो कैसे आप अंदर एक्सेस कर लेता है, और आपके सिस्टम, अगर सपोज मुझे आपका यूजर नेम पासवर्ड पता है और मैंने आपका लैपटॉप एक्सेस कर लिया और सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली, तो सिस्टम को तो ये पता है कि आपने लॉगिन किया है, क्योंकि वो तो आप सोच रहा है, बट आपके फ्रेंड ने आपका नाम लेके अंदर यूजर नेम पासवर्ड लेके अंदर एंटर कर लिया, तो ये सिस्टम को तो नहीं पता है ना, ठीक है। तो इस तरह से आपकी आइडेंटिटी से चोरी करके वो एक्सेस कर सकता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या कर सकता है कि आपके सिस्टम में दिस इज द स्टीलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग अनलाइसेंस्ड एंड अनऑथराइज्ड कॉपीज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। आई थिंक 70% 80% लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी एक तरह से आपका एक चोरी ही हो गई, ठीक है। तो अच्छा, अब आ जाती है आपकी इसके सिस्टम को, एक तो इन चीजों से प्रॉब्लम होगी, थेफ्ट से, फिजिकल आइडेंटिटी, सॉफ्टवेयर पायरेसी। अब आ जाते हैं वायरसेस। वायरसेस कितने, वायरसेस आर द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन डैमेज द डेटा एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और स्टील द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर। तो एक तो वायरस क्या होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन डैमेज योर डेटा एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स that can steal your information। एक तो डैमेज कर देते हैं या आपकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अब वर्म्स क्या होते हैं, वर्म्स होता है रेप्लिकेट, होता है ये भी वायरस है पर ये रेप्लिकेट होता रहता है, तो ये भी छोटी छोटी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो worms are the types of viruses which replicate themselves and spread to all the files they attack to the computer। Trojan horse, Trojan horse disguise itself, it appears to be useful software program. Once it reaches the computer, it starts behaving like a virus and destroying data। शुरू में तो आपको लगेगा कोई यूजफुल प्रोग्राम है तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, बाद में वो आपके वायरसेस को, आपके सिस्टम को वो
खराब करने लगता है। ऑनलाइन प्रीडेटर पूछ सकते हैं, ऑनलाइन प्रीडेटर्स आर द पीपल हु ट्रैप यू इनटू द इनएप्रोप्रिएट रिलेशनशिप। दे मे बी ओल्डर पीपल पोजिंग टू योर एज एंड बुलिंग यू इन डूइंग इलीगल एक्टिविटीज ऑनलाइन एंड समटाइम फेस टू फेस। ऑनलाइन प्रीडेटर्स क्या होते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि आपको आपकी इंफॉर्मेशन लेके वो आपके साथ में रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं और वो सोचते हैं कि वो आपकी एज ग्रुप के हैं और बाद में आपको बुली करते हैं कि मैं तुम्हारी ये फोटो दे दूंगा और आपको इलीगल एक्टिविटीज के लिए करने के लिए आपको बोलते हैं, नहीं तो बोलेंगे कि मैं आपकी इंफॉर्मेशन बाहर दे दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाता है ऑनलाइन प्रीडेटर। इंटरनेट स्कैम, तो sometimes you may receive many attractive offers saying that you have won the huge money and lottery, है ना भाई। तो लॉटरी आपको जीत गए तो ये नहीं कि आप उसको लिंक कर दें, नहीं, कभी भी नहीं। आपको वो लिंक्स को कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए। तो आपको समझ आया, वायरसेस, वॉर्म्स और इंटरनेट स्कैम से आपको अपने सिस्टम को बचाना है। अब पासवर्ड कैसा होना चाहिए ये हमने पहले भी कर रखा है। एंटीवायरस, फायरवॉल वॉल, आप अपने सिस्टम को सेव कैसे कर सकते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाकर, है ना, इसका हमने ऑलरेडी डिटेल कर रखा है। ठीक है, फिर एंटीवायरस, फायरवॉल लगाकर इनक्रिप्टेड डेटा। इनक्रिप्ट डेटा क्या होता है कि जब आप देखते हैं कि पासवर्ड आपका डॉट 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 बन के आता है ताकि कोई दूसरा नहीं देख पाए, तो उसको बोलते हैं इनक्रिप्शन। ठीक है, और जब आप एक साइड में की लगी हुई आंख बनी हुई होती है पासवर्ड के पास में, अगर आप उसको क्लिक करते हैं यानी कि आपने डिक्रिप्ट कर कर अपना पासवर्ड देख लिया। ठीक है, तो इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। और सिक्योर साइट, ये क्या कहता है, गिव डिटेल्स ऑफ योर क्रेडिट कार्ड और बैंक ओनली ऑन सिक्योर साइट। तो सिक्योर साइट कौन सी होती है, जो HTTPS के साथ से स्टार्ट हो। तो ये कहानी हो गई। तो आई थिंक बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया। थोड़ा सा भी आपको समझ आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।